हे सजनों और देवियों, शरद पूर्णिमा की रात साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब स्वयं चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश में विराजमान होता है। यह वह क्षण है जब उसकी हर किरण अमृत टपकाती है, जब उसकी रोशनी केवल प्रकाश नहीं बिखेरती बल्कि जीवन में सौभाग्य, आयु और समृद्धि भर देती है। यह वही रात है जब वृंदावन की वन भूमि में श्री कृष्ण की बांसुरी गूंजी थी। उस बांसुरी की तान सुनकर गोपियां घर आंगन परिवार सब कुछ छोड़ दौड़ी चली आई थी। और जब कृष्ण ने अपने नटखट हास्य के साथ उन्हें रास में सम्मिलित किया तो वह लीला इतनी अद्भुत बनी कि देवता भी आकाश से उतरकर देखने आ गए। कहा जाता है उस रात्रि में प्रत्येक गोपी के साथ स्वयं कृष्ण उपस्थित हुए। सोचिए, करोड़ों गोपिकाओं में हर एक को यह अनुभव हुआ कि माधव तो केवल मेरे साथ हैं। ऐसा अलौकिक दृश्य, ऐसा अनुपम प्रेम न पहले कभी हुआ और न आगे होगा। और यही नहीं, कथाओं में आता है कि शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती है। वह घर घर घूमती है, देखती है कि कौन सा घर स्वच्छ है, कौन सा हृदय निर्मल है, कहाँ भक्ति का दीप जल रहा है, और उसी घर में प्रवेश करती है, उसी घर में स्थायी निवास करती है। इसलिए कहा गया है, जो इस रात जागरण करता है, भजन करता है, दीप जलाता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है। अब सोचिए, ऐसी अद्भुत रात जब अमृत बरस रहा हो, जब भगवान की रास लीला चल रही हो, जब लक्ष्मी स्वयं घर घर विचरण कर रही हो, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस रात के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्या आप सुनना नहीं चाहेंगे वह दिव्य कथा जिसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है और अमृत भी? तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस अनुपम गाथा में। शरद पूर्णिमा की अमृतमय कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन की भूमियों को अपनी लीलाओं से पवित्र कर रहे थे, तब शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद का मौसम वैसे भी विशेष होता है। न वर्षा की अधिक नमी रहती है, न ग्रीष्म की तीखी गर्मी और न ही शीत ऋतु की कठोर ठंडक। वातावरण शुद्ध, निर्मल और सुखद हो जाता है। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता के साथ जगमगाता है। उस रात जब पूर्णिमा आई तो संपूर्ण गोकुल और वृंदावन पर चांदनी ऐसे बिखरी मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। नदियों के जल में चांदनी ऐसे खेल रही थी जैसे कोई दर्पण जगमगा रहा हो। वृक्षों पर झूलों की रुंझुन, मधुर हवाएं और गंधर्वों की वीणा नाद से वातावरण अलौकिक हो उठा। गोपिकाओं ने जब इस दृश्य को देखा तो उनके हृदय में कृष्ण मिलन की उत्कंठा बढ़ गई। वे जानती थी कि यह अवसर साधारण नहीं है। यह रात केवल चंद्रमा की नहीं, यह तो माधव और राधा की प्रेम लीला की रात है। गोपिकाएं अपने अपने घरों से निकल पड़ी। किसी ने बर्तन अधूरे छोड़े, किसी ने चूल्हा जलता ही छोड़ दिया, किसी ने अपने शिशु को बहन के पास सुला दिया, तो किसी ने पति की अनुमति का विचार तक न किया। उनके लिए केवल कृष्ण ही ध्येय थे, केवल कृष्ण ही प्राणों का आधार थे। वे सभी वन में पहुंची जहां श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उस बांसुरी की तान ऐसी थी कि मानो स्वयं ब्रह्मांड का संगीत गूंज उठा हो। गोपिकाएं कृष्ण के सम्मुख पहुंची तो उनके नेत्रों में अपार प्रेम था और श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर मधुर मुस्कान बिखेरी। कृष्ण बोले, गोपियों, रात गहरी है,
तुम सब अपने घर जाओ, परिवारजनों को तुम्हारी आवश्यकता होगी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है घर की मर्यादा निभाना। परंतु गोपिकाएं यह सुनकर द्रवित हो उठी। वे बोली, प्रभु, हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। आपके चरणों में ही हमारा घर है, आपके संग ही हमारी मर्यादा है, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे जीवन के सार हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से उमड़ पड़ा। उन्होंने गोपियों का हाथ पकड़कर मधुर हास्य के साथ उन्हें वृंदावन की वन भूमि में ले गए। वहां चांदनी की उज्जवल आभा में रास आरंभ हुआ। कहा जाता है कि उस रास में प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए। करोड़ों गोपिकाओं में प्रत्येक को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। यह महानंद रास था जो केवल शरद पूर्णिमा की रात को ही संभव हुआ। उस समय स्वयं चंद्रमा भी स्थिर होकर उस दृश्य को निहारने लगा। देवगण, गंधर्व और अप्सराएं भी इस लीला को देखने उतरे। रास का दृश्य इतना अद्भुत था कि ब्रह्मा, शिव और इंद्र तक विस्मित रह गए। उन्होंने सोचा कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई दृश्य और कोई प्रेम कभी देखा या सुना नहीं गया। पुराणों में वर्णन आता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें केवल प्रकाश नहीं बिखेरती, बल्कि वे अमृत बरसाती हैं। यह अमृत केवल साधारण जल नहीं, बल्कि आयु, बल, बुद्धि और सौंदर्य प्रदान करने वाला अमृत होता है। इसी कारण इस रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर बनाकर रखते हैं। खीर दूध और चावल से बनती है, जो स्वयं चंद्रमा का प्रतीक है। दूध उसकी शीतलता का और चावल उसकी शुद्धता का। जब यह खीर चांदनी में रखी जाती है तो कहा जाता है कि चंद्रमा की अमृतमय किरणें उसमें समा जाती हैं। प्रातः जब यह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है तो वह शरीर और मन दोनों को ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है। वे उन घरों में प्रवेश करती है जहां स्वच्छता, पवित्रता और भक्ति का वातावरण होता है। इसलिए इस दिन घरों को विशेष रूप से सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। कथा है कि एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, आप तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पर मुझे भी अवसर दीजिए कि मैं भक्तों के जीवन में संपन्नता और सुख समृद्धि ला सकूं। विष्णु ने कहा, हे देवी, शरद पूर्णिमा की रात को आप धरती पर जाएं। उस दिन चंद्रमा आपकी समृद्धि का प्रतीक बनकर अपनी पूर्ण कलाओं से आलोक बिखेरेगा। जो भी भक्त उस दिन आपको सच्चे मन से याद करेगा, उसके घर में धन, धान्य और सुख की कभी कमी ना होगी। तभी से यह परंपरा चली कि शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजन और व्रत किया जाता है। शरद पूर्णिमा का संबंध समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब 14 रत्नों के साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए थे। उस समय चंद्रमा को भी भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें अमृतमयता का वरदान मिला। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा उसी अमृत का प्रसार करता है। इसीलिए इस रात जागरण, भजन कीर्तन और अमृतमय खीर का विशेष महत्व है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को कोई भी मनोकामना मांग ली जाए तो वह अवश्य पूर्ण होती है, परंतु शर्त यही है कि मन शुद्ध हो और हृदय निर्मल हो। इसीलिए ग्रामीण अंचलों में लोग इस रात को सामूहिक भजन करते हैं, ढोल मंजीरे बजाते हैं और आकाश के नीचे पूरी रात जागकर कथा कीर्तन का आयोजन करते हैं। एक कथा यह भी है कि एक निर्धन ब्राह्मण था।
जिसने शरद पूर्णिमा की रात को उपवास किया और चंद्रमा से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मैं निर्धन हूं, मेरे पास न धन है न भोजन, पर मेरे हृदय में आपकी भक्ति है। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने उसे स्वप्न में आशीर्वाद दिया और अगले दिन उसके घर में धन धान्य की वर्षा हुई। यह कथा बताती है कि शरद पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा का पर्व है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की कथा अनेक रूपों में प्रचलित है। कहीं यह कृष्ण की रास लीला का पर्व है, कहीं यह महालक्ष्मी की कृपा का दिन है और कहीं यह चंद्रमा की अमृत वर्षा की रात है। परंतु तीनों का सार यही है कि यह दिन प्रेम, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, रात्रि को जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है और प्रातः खीर का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो भाइयों और बहनों, यही है शरद पूर्णिमा की दिव्य कथा। वह कथा जो हमें यह सिखाती है कि यदि जीवन में भक्ति हो, प्रेम हो और सच्चा विश्वास हो, तो स्वयं भगवान भी हमारे संग रास रचाते हैं। यह वह रात है जब चंद्रमा अमृत बरसाता है, जब महालक्ष्मी घर घर में विचरण करती है और जब भक्ति का दीपक जीवन में सुख और समृद्धि जला देता है। इस कथा का सार यही है, हृदय को निर्मल रखो, मन को भगवान में लगाओ और जीवन को भक्ति से भर दो। फिर देखो, हर रात शरद पूर्णिमा की रात बन जाएगी, हर दिन अमृतमय हो जाएगा और हर घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि चंद्रमा की अमृतमय किरणें हम सबके जीवन में सौभाग्य बरसाएं, महालक्ष्मी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी हमारे हृदय में सदा गूंजती रहे। जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी।